हेलो फ्रेंड्स, लास्ट टॉपिक मैंने पढ़ा था एक भली आत्मा की कहानी जिसे एक दुष्ट आत्मा ने बहका दिया था। आइए आगे बढ़ते हैं। तारीख 19 मई 1981। विषय है अवचेतन मन प्रसुप्त हो सकता है। हम जीवात्माओं के सामने कई प्रकार की अजीबोगरीब कहानियां आती हैं। हम आपको ऐसी बहुत सी कहानियां सुनाना चाहेंगे, लेकिन अगर सुनाने लगे तो उनसे कई किताबें भर जाएंगी। इसलिए हमने ऐसी कुछ कहानियां चुनी है जो आपकी दुनिया में रहने वाले लोगों की प्रकृति को दर्शाती है। आपको ऐसे लोगों द्वारा मूर्ख बनाए जाने और उनकी पापी योजनाओं में खुद को शामिल न करने को लेकर सावधान रहना चाहिए। साथ ही इस बात का ध्यान रखिए कि पृथ्वी पर रहने वाले किसी भी व्यक्ति के प्रति आपकी अंधश्रद्धा न हो। इन्हीं कारणों से हम चाहते हैं कि आप उनमें से कुछ सच्ची कहानियों को पढ़ें। आपको इस बात के प्रति भी जागरूक रहना चाहिए कि यदि आप यह सोचते हैं कि अंदर से पापी और बाहर से अच्छे दिखने का ढोंग करके आप सर्वशक्तिमान ईश्वर के साथ छल कर सकते हैं, तो यह आपकी भूल है। याद रखिए कि ईश्वर सबके प्रति न्याय करते हैं। तो फिर क्या यह अजीब नहीं कि लोग फिर भी दुष्ट रास्तों पर चलना जारी रखते हैं? हमें अक्सर हैरानी होती है कि मनुष्य की अंतरात्मा उसे क्यों नहीं रोकती। हम देखते हैं बहुत से दुष्ट लोग बड़े बड़े दुष्कर्म करते हैं और दुनिया को यह भरोसा दिलाते हैं कि वे तो बिल्कुल निर्दोष हैं। उनकी अंतरात्मा पर किसी बात का असर ही नहीं पड़ता। आपको जरूर हैरानी होती होगी कि ऐसा होता किस तरह है। आइए हम समझाते हैं। जब आप मासूम बच्चे होते हैं तब आपकी अंतरात्मा या अवचेतन मन आपको मार्गदर्शन देने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र होता है। जब आप बुरे प्रभावों के कारण या किसी बुरे व्यक्ति द्वारा सिखाए जाने पर गलत कामों में लिप्त होने लगते हैं, तब आपका अवचेतन मन कठोर होकर निष्क्रिय होने लगता है, मौन पड़ जाता है, निद्रा में चला जाता है या यूं कहें सुप्त हो जाता है। आपका अवचेतन मन कभी भी आपको बुरी चीजें करने की अनुमति नहीं देता, लेकिन आप आपके अवचेतन मन का अनुसरण करने या उसकी बात सुनने से इनकार कर देते हैं और आप दुष्ट रास्तों पर बढ़ते रहते हैं। आपका अवचेतन मन इसे सहन नहीं कर पाता और इसीलिए यह सुप्त हो जाता है और आपके बुरे कामों या बुरी आदतों में दखल नहीं देता। मान लीजिए आप छठे या सातवें जैसे किसी उच्चतर लोक में हैं, तो आपका अवचेतन मन कभी भी आपको एक सीमा से आगे गलत करने नहीं देगा। जो ही आप एक सीमा से बाहर जाने लगते हैं, यह आपको इसकी जानकारी देता है और यदि आप इसका कहा नहीं सुनते, अर्थात यदि आप खुद में सुधार नहीं लाते, तो अवचेतन मन सर्वशक्तिमान ईश्वर से आपको जीवात्मा जगत में लौटने की अनुमति के लिए विनती करता है। छठे और सातवें लोक की आत्माएं कभी भी पहले, दूसरे या तीसरे लोक में नहीं जाती। इसका अर्थ है कि वे एक सीमा तक ही गलती कर सकती हैं, उससे आगे कभी नहीं। छठे अथवा सातवें लोकों की आत्माओं के अवचेतन मन सतर्क होते हैं, जिससे वे कभी भी यथाकर्म चौथे या पांचवें लोक से नीचे नहीं जा सकती। छठे लोक में पैदा हुई आत्मा केवल चौथे लोक तक ही नीचे जा सकती है और सातवें लोक की आत्मा गिरकर केवल पांचवें लोक तक ही जा सकती है। परंतु पांचवें या उससे नीचे लोगों की आत्माओं के लिए ये बहुत ही अधिक जोखिम भरा होता है, क्योंकि वे पृथ्वी पर अपने एक ही जन्म में गिरकर प्रथम लोक तक जा सकती है। इसीलिए यह उनके लिए बहुत ही अधिक खतरनाक होता है यदि वे अपने अवचेतन मन की बात न सुने और उसे सुप्त हो जाने दें। पहले तो आपका अवचेतन मन आपको गलत करने से रोकने का भरपूर प्रयत्न करता है, लेकिन एक सीमा के बाद यह अरुचित होकर तब तक के लिए सुप्त हो जाता है जब तक कि आप अपने दुष्ट जीवन से बाहर नहीं निकल आते। जब अगली बार कोई कुछ गलत करे तो इस पर यह कहकर हैरान होने की कोई बात नहीं कि क्या उसके पास अंतरात्मा नहीं है। आपको जवाब मालूम होगा कि उस व्यक्ति का अवचेतन मन सोया हुआ है या निष्क्रिय है। मैं इसे फिर से कहूंगा, पांचवें अथवा नीचे के लोगों की आत्माओं की यह समस्या है। यह समस्या ऐसी है कि आपके जीवन को सैकड़ों वर्षों तक बर्बाद कर सकती है और आपको भयानक कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। क्या यह अच्छा नहीं होगा कि आप अपनी अंतरात्मा के खिलाफ ही न जाएं? आप कह सकते हैं 2 या 3 बार तक ठीक है, लेकिन हम ये यकीन से कैसे कह दें कि 2 या 3 बार आपको 6 या 8 बार क्यों ले जा सकता है? और इसके बाद तो बहुत देर हो जाती है। हम इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट हैं और हम चाहते हैं कि आप भी इन चीजों को समझ लें, ताकि यदि आपका पतन हो भी गया है
तो आपको ऊपर उठाया जा सके। यदि आपका अवचेतन मन वर्तमान में सुप्त है और आप गलत काम कर रहे हो, तो हमें यकीन है कि आप में इतनी बुद्धिमानी जरूर है कि आप सही और गलत की पहचान कर सके। गलत रास्ते पर चलना बंद कीजिए। सर्वशक्तिमान ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि वे आपके सोए हुए अवचेतन मन को एकाग्रता और ध्यान के जरिए जगाने में आपकी मदद करें। इसका अनुसरण रोज करें, लेकिन सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त के बीच ही। सूर्यास्त के बाद ऐसा ना करें। 2 मिनट के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें और फिर सर्वशक्तिमान ईश्वर से अपने सोए हुए अवचेतन मन को जगाने के लिए मदद की प्रार्थना करें। हे प्रिय सर्वशक्तिमान ईश्वर, मुझे आप अपने सन्मार्ग पर ले चलो। मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं अच्छे कर्म कर सकूं। बुरी इच्छाओं और भावनाओं को अपने मन से निकाल फेंकने में मेरी मदद करो। मुझे आप इतना ज्ञान दो, अपने प्रकाश से रोशन राह दिखाओ। मुझे अपने अवचेतन मन को जगाने में मदद करो ताकि यह मुझे कभी गलत न करने दे। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, कृपया मेरी मदद करो। यह प्रार्थना कर लेने के बाद अपने मन को अपने मन को सारे विचारों से मुक्त और पूरी तरह कोरा कर लें। कोई भी विचार आपके दिमाग में ना आए। केवल 1 मिनट के लिए यह पूरी तरह कोरा होना चाहिए। यदि आप 1 मिनट से अधिक अपने मन को कोरा करते हैं, तो किसी नकारात्मक अवकाशी आत्मा द्वारा आपको हानि पहुंचाई जा सकती है। ऐसा करने से आपको बहुत फायदा होगा। एकाग्रता और ध्यान के बाद ईश्वर को धन्यवाद दें और फिर अपने दैनिक कामों में लग जाएं। आप निश्चित रह सकते हैं कि इससे आपको बहुत फायदा पहुंचेगा। इससे आपको धन दौलत या सांसारिक सफलता तो नहीं मिलेगी, लेकिन आप शांत, बेफिक्र और खुश रहेंगे। सबसे बड़ी बात कि इससे आपका अवचेतन मन विकसित होगा, जिससे आप उच्चतर आध्यात्मिक स्तर तक प्रगति कर पाएंगे। तारीख 20 मई 1981। विषय अपने अवचेतन मन को जगाएं। बुरी राह पर चलने वाली आत्माओं का अवचेतन मन निराश हो जाता है और इतना दुखी हो जाता है कि वह निष्क्रिय हो जाता है और आत्मा को रोकने में अक्षम हो जाता है। आपकी दुनिया में आजकल बहुत कम लोग हैं जिनका अवचेतन मन जागृत होते हैं, क्योंकि अधिकतर लोगों के अवचेतन मन तो निष्क्रिय हैं और वे जागृत होने से इनकार भी कर देते हैं। हमने आपको अपने अवचेतन मन को जागृत करने के उपाय बताए। आपने उसकी बात नहीं मानी और उसे सुप्त होने दिया, पर अब आपको इसे जागृत करने का समय आ गया है। इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, पर हमारे निर्देशों का ईमानदारी से पालन करें। आपके अवचेतन मन को जागृत रहना चाहिए और उसे आपका मार्गदर्शन करना चाहिए। कृपया आप उससे बात करें, उससे याचना करें और फिर से सक्रिय होने के लिए उससे अनुरोध करें। अवचेतन मन को फिर से सक्रिय स्थिति में लाना एक कठिन कार्य है, पर आपको यह करना ही होगा। आपने इसकी अवहेलना कर, इसकी अनदेखी कर और इसे बंद कर गलत किया है। इस पर जल्द से जल्द काम करने से आप और अधिक गिरने से केवल रुक ही नहीं जाएंगे, बल्कि ये आपको उच्चतर स्तर पर भी ले जाएगा। कुछ कहते हैं ध्यान, कुछ लोग कहते हैं एकाग्रता, पर आपको बस 1 मिनट के लिए अपने मन को खाली करना होता है। शुरुआत में तो यह कठिन अनुभव होगा, पर एक बार जब आप इसके अभ्यस्त हो जाएंगे तो यह काफी आसान हो जाएगा। बस सोचना बंद कर दें और यदि आपके मन में विचार आए तो उनकी ओर ध्यान ही न दें और अंत में वे अपने आप रुक जाएंगे। आपको कई तरह की आवाजें सुनाई पड़ेंगी। ऐसी भी आवाजें आएंगी जो आपसे काफी दूर होती हैं। आप उन्हें और अधिक से अधिक सुनेंगे, पर कोशिश करें कि कोई विचार आपके मन में ना आ पाए। आपका मन पूरी तरह से कोरा होना चाहिए। सभी ख्यालों को हटा दें। इससे आपकी प्रगति में काफी मदद मिलेगी। एक बार आप अपनी दुनिया और अपने भौतिक शरीर को छोड़ देते हैं तो जीवात्मा जगत में एक उच्चतर स्तर पर उठना काफी कठिन और धीमा हो जाता है, पर पृथ्वी पर आप तेजी से प्रगति कर सकते हैं। आप अपनी दुष्ट राहों से दूर जा सकते हैं और क्षण भर में भले बन सकते हैं। निश्चित रूप से आपको अपने कर्म की राह से होकर चलना होगा, पर यह हल्का और आसान हो जाएगा, क्योंकि कठिनाइयों का सामना करने की ताकत और हिम्मत आपको अब ईश्वर देंगे। हालांकि जीवात्मा जगत में आपकी प्रगति काफी धीमी और निश्चित रहती है। आपके प्रत्येक पाप की सजा पाने से आप बच नहीं सकते। इसीलिए इससे पहले कि देर हो जाए, इस पर काफी गहराई से सोचें। अपनी दुनिया और अपने भौतिक शरीर को छोड़ने से पहले आपके पास कई ऐसे अवसर आते हैं जिनमें आप बुरे से अच्छे बन सकते हैं, और यदि आप इन मौकों का बेहतर उपयोग करेंगे तो आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि जीवात्मा जगत में आपको बहुत आसान सजा मिलेगी।
पहले, दूसरे या तीसरे लोक में जाने की बजाय आप कम से कम चौथे लोक में तो पहुंच ही सकते हैं। इसलिए गहराई से विचार करें और आप पाएंगे कि अपने आप में तुरंत सुधार लाना अधिक बेहतर है। आइए अब हम आपको एक सच्ची कहानी सुनाते हैं। हमने इस कहानी के किरदार का नाम बदल दिया है। तारीख 21 मई 1981। विषय है आप में सुधार का साहस होना चाहिए। कई मामले ऐसे हैं जिनमें आत्माएं बहुत कमजोर होती हैं और अपनी दिनचर्या बदलने से डरती हैं। उन्हें अच्छा बनने से भय लगता है और सोचती हैं कि ऐसा करने से उनके साथी उनका मजाक उड़ाएंगे और धमकी देंगे, या भले लोग कभी उनका स्वागत नहीं करेंगे और उनकी अवहेलना या उनका अपमान करेंगे, या फिर उन्हें लगता है कि उनका जीवन निराशा से भरा है। यहाँ सतीश नामक एक आत्मा की सच्ची कहानी दी जा रही है। यह कहानी आपको यह बताएगी कि आप कितने गलत हो सकते हैं। सतीश की आत्मा भली थी, पर बचपन में उसे कई बुरी संगतों से गुजरना पड़ा था। सतीश जब केवल 5 वर्ष का था, उसी समय उसकी माँ, जो अपने जीवन के तीसरे दशक में थी, परलोक सिधार गई। उसके पिता ने उसे अकेले ही पालने का फैसला किया, पर वे ऐसा नहीं कर पाए और उन्होंने यह कहते हुए दूसरी शादी कर ली कि ऐसा करना उनके बेटे के लिए आवश्यक था, पर यह सच नहीं था। सौतेली माँ को सतीश शुरुआत से ही पसंद नहीं था। वह पहले ही दिन से सतीश से नफरत करने लगी और उसने अपनी नफरत भरी भावना अपने पति के सामने जाहिर नहीं होने दी। उसके अपने बच्चे होने के बाद तो वह सतीश की पूरी तरह से उपेक्षा करने लगी। उसने यह कहते हुए सतीश को निचले वर्ग और सस्ते बोर्डिंग स्कूल में दाखिला दिला दिया कि सतीश को संभालना अब उसके बस की बात नहीं, और उसके बच्चों पर सतीश की संगत का बुरा असर पड़ रहा था। सतीश के बोर्डिंग स्कूल का माहौल काफी भयानक था। वह वहां बुरी संगत में पड़ गया और गलत आदतों का शिकार हो गया। स्कूल छोड़ने तक सतीश के पिता भी गुजर गए और उसकी सौतेली माँ बिना कुछ कहे सुने सब कुछ समेटकर शहर छोड़कर चली गई। अब सतीश के पास ना पैसे थे, ना कोई देखभाल करने वाला। अब वह अपना जीवन स्कूल के आवारा दोस्तों के संग बिताने लगा। अपने 2 दोस्तों की संगत में वह दूसरे अमीर लड़के लड़कियों के साथ दोस्ती करता और यह जताने की कोशिश करता कि वह भी एक अमीर घराने का लड़का था। वह उनकी जिंदगी का हिस्सा बन जाता। इसके बाद वह उनके साथ धोखा करता और उन्हें धमकी देना शुरू करता, साथ ही उन्हें उत्पीड़ित भी करने लगता। सतीश और उसके दोस्त एक शहर से दूसरे शहर घूमते और अमीर लड़के लड़कियों का फायदा उठाते। एक दिन जब वह अपने दोस्तों के संग ट्रेन से यात्रा कर रहा था तो उसने एक अकेली लड़की को देखा। वेशभूषा से वह लड़की अच्छे घर की दिख रही थी, इसलिए सतीश और उसके दोस्तों ने उससे दोस्ती करनी शुरू कर दी। लड़की बड़ी शर्मीली और संकोची स्वभाव की थी, इससे वे उसके और भी पीछे पड़ गए। एक स्टेशन पर लड़की उतर गई और अपने घर के लिए चल पड़ी। उन्होंने उसका घर तक पीछा किया। वह लड़की अमीर तो नहीं थी, पर इसके बाद भी वे सभी उसे दोस्त बनाने के लिए सहमत करते रहे। किसी तरह सतीश उससे दोस्ती करने में सफल हो गया और उन दोनों में प्रेम भी हो गया। सतीश के स्वभाव के विपरीत वह लड़की बहुत ईमानदार और नेक दिल थी और सतीश उससे गहरा प्यार करने लगा, पर उसे उससे शादी करने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, क्योंकि आदत न होने की वजह से वह सीधे सच्चे रास्ते पर नहीं चल सकता था। लड़की को यह बताने में उसे डर लगता था कि वह एक आवारा और धूर्त लड़का है, क्योंकि वह मानता था कि लड़की उसे एक बड़े घर का लड़का समझती है। उसे इस बात का भी डर था कि यदि वह सीधे रास्ते पर चलना आरंभ करता है तो उसके दोनों साथी उसका मजाक उड़ाएंगे। उसे एक बात की आशंका थी कि उसके दोनों दोस्त लड़की को सारी बात बता देंगे और हो सकता है कि ऐसा करने की उसे धमकी भी दे। इधर लड़की की संगत में आकर सतीश अपने दोनों दोस्तों से दूर होना चाहता था और सुधरने की कोशिश करना चाहता था। सतीश सही रास्ते पर चलना तो चाहता था, पर अपनी दुर्दशा से निकलने का कोई रास्ता ना पाकर वह काफी निराश हो जाता। लड़की के लिए उसका प्यार बढ़ता ही जा रहा था, इसलिए वह उसे धोखे में भी नहीं रखना चाहता था। दूसरी तरफ लड़की अब इतनी ईमानदार थी कि यदि वह उसे सारी सच्चाई बता देता तो वह उसे अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं करती। सतीश असमंजस में था कि वह दुष्टता की राह कैसे छोड़े, कैसे अपने दोस्तों और साथियों से संबंध तोड़े, कैसे एक ईमानदारी भरा जीवन जिए और एक भला इंसान बन जाए। कायर सतीश उस लड़की के प्यार में गहरा डूब तो चुका था, पर इतना गहरा प्यार होने के बावजूद उसमें अपने बुरे रास्ते को छोड़ने की हिम्मत नहीं थी। उसे पूरा यकीन था कि यदि लड़की को सच पता चलेगा तो निश्चित रूप से वह उसे नफरत करने लगेगी। अब वह अपने पूरे जीवन को लेकर काफी पछताने लगा, पर फिर भी उसमें सुधरने की हिम्मत नहीं जुटी। यह सोचकर कि वह कभी उस लड़की को नहीं सुखी रख पाएगा और कभी सच्चाई के मार्ग पर नहीं चल पाएगा, एक दिन बिना कुछ कहे उसे छोड़कर चला गया। उसने एक अच्छा मौका गवा दिया था।
उसका जीवन पूरी तरह से बदल गया होता। वह एक अच्छा इंसान बन जाता और एक उच्चतर स्तर में चला जाता। सतीश की कायरता ने उसके जीवन को बर्बाद कर डाला। यदि उसने लड़की से खुलकर ईमानदारी से कहने की हिम्मत दिखाई होती तो वह जान पाता कि उसके उन्हीं दोस्तों के जरिए जो उसे उस लड़की से अलग करना चाहते थे, लड़की को उसके बारे में पहले ही सब कुछ बता चुके थे। दरअसल वे पहले ही उस लड़की को उसकी सच्चाई बता चुके थे, पर इसके बावजूद लड़की ने मनी मन सतीश से शादी करके उसे सुधारने का फैसला कर लिया था। वह बस ये देखना चाहती थी कि सतीश उसे सचमुच प्यार करता था या नहीं, पर सतीश तो उसे बिना एक शब्द कहे छोड़कर जा चुका था। सचमुच कितनी बड़ी गलती कर दी थी सतीश ने। आप में अपनी समस्याओं का सामना करने और अपने आप में सुधार लाने की हिम्मत होनी चाहिए। बुरे से अच्छे बनने के किसी भी मौके को गंवाना नहीं चाहिए। ऐसे मौके को गंवाने के बाद इस पूरी दुनिया में फिर दूसरा मौका पाना असंभव के बराबर होता है। इस मामले में सतीश को उस लड़की की मदद मिल सकती थी यदि उसने लड़की को यह बताने की हिम्मत जुटाई होती कि वह उससे कितना गहरा और सच्चा प्यार करता था। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।